नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास छोटा डेयरी फार्म है, जैसे कि 30 से लेके 50-60 तक जानवर है और आप इस डेयरी फार्म का प्रबंधन खुद कर रहे हो, तो आपको डेयरी फार्म मैनेजर की आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपको बहुत मददगार साबित हो सकता है। जैसे कि आपके डेयरी फार्म के ऊपर बनाया गया दूध का रिकॉर्ड, इंसेमिनेशन रिकॉर्ड, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस रिकॉर्ड, डिलीवरी रिकॉर्ड, ये सब आप उसके अंदर रख सकते हो। फिर आपको कोई भी चौपड़ी या कोई भी नोट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए ये डेयरी फार्म सॉफ्टवेयर आपको डेफिनेटली भविष्य में निर्णय लेने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि डेल अवाल का यूनी एग्री सॉफ्टवेयर आपको कैसे मदद कर सकता है। कमर्शियल डेयरी फार्म पे हर रोज की काफी सारी एक्टिविटीज होती है, जिसका हमको किताबों के अंदर या नोटबुक के अंदर हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रिकॉर्ड रखना हमारे लिए इजी होता है, पर जब रिकॉर्ड के बाद उसको जो एनालाइज करके जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसी रिकॉर्ड के बेस पे अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है और काफी सारी चीजें ऐसी होती है तो हम उसके इन्फॉर्मेशन या जो प्रॉब्लम्स है वो हम उसके अंदर से निकाल नहीं पाते या छूट जाती है। तो उस केस के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमको हर रोज क्या काम करना है, आज के दिन में हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, या हमारे आज के मेजर कंसर्न्स क्या है जिसके ऊपर हमें आज की एक्टिविटीज लेनी है या उसके ऊपर हमें काम करना है, वो हमको सॉफ्टवेयर दिखाता है। आप हमको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मैं एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप देख सकते हो। जैसे कि ये यूनिफॉर्म एग्री का सॉफ्टवेयर है, ये डेल अवाल का सॉफ्टवेयर है, ये डेल अवाल यूनिफॉर्म एग्री का। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे हमारे ये इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि फार्म के ऊपर अभी 101 गाय है, 50 हीफर्स है और 2 सर्विस बुल है। हीफर्स के अंदर यंग स्टॉक पूरा आ जाता है, न्यूली बॉर्न काफ से लेके ब्रीडेबल हीफर्स तक सभी 50 के अंदर आ जाएगा। जो एडल्ट काउस है, एडल्ट काउस यहाँ पे आपको दिखेगा। जो इस फार्म के अंदर 101 गाय है, आउट ऑफ 101 काउस 6 गाय ओपन है, 28 काउस जो है इंसेमिनेटेड है, 29 काउस प्रेग्नेंट है। ये जो मेन कंसर्न है यहाँ पे, अब जो सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा है आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो रेड कलर के अंदर जो दिखाया हुआ है, टोटल 22 काउस है, जो हमारे लिए आज की डेट में कंसर्न है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये कौन से नंबर की गाय है वो दिखाएगा और प्रॉब्लम क्या है। मेन ये जो है नॉन प्रेग्नेंट गाय है, और नॉन प्रेग्नेंट भी तब है जब इनके 1 साल से भी ज्यादा दिन हो गया है और अभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसका मतलब आगे जाके उनका लैक्टेशन का काविंग पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये गाय लॉस करने वाली है। मतलब आइडियली क्या होता है, डेयरी फार्म पे 360 से लेके 400 दिन के अंदर अंदर गाय दूसरा मतलब उसका काविंग हो जाना चाहिए। अगर हम वो पीरियड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते तो हमें हर महीने में करीब 10 से 12 हज़ार का खाली दूध का प्रोडक्शन का लॉस आता है, तो काफ़ी बड़ा लॉस है। तो ये अगर 340 दिन और ऊपर चला गया है तो कम से कम इस गाय ने अपने मतलब फार्म पे 1 लाख से भी ज़्यादा का लॉस दे दिया है। किताब के अंदर या नोटबुक के अंदर हम इसका रिकॉर्ड रखते तो हम ये एनालाइज ही नहीं कर पाते कि ये कितने दिन पुरानी गाय है या कितने दिन से ओपन है। तो सॉफ्टवेयर से सबसे बड़ा फायदा हमें यहाँ पे होता है। फार्म के अंदर रोज क्या काम करना है, क्या ये भी बताएगा क्या सॉफ्टवेयर? हाँ, अभी देख सकते हो कि हमें ये दिखा रहा है कि 62 काउज जो ऐसी है जिसकी हीट हमें चेक करनी है। 62 काउज में से जैसे अगर हम देखेंगे तो 24 काउज ऐसी है जिसकी साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब ऐसा है कि या तो उसकी एक हीट इस सिस्टम को पता है या हमने इसकी एंट्री कर रखी है, या उसकी पहली बार या दूसरी बार इंसेमिनेशन हो रखी है और उसकी हीट वापस आने वाली है। तो ये हीट आने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक हमें यहाँ पे दिखाएगा। ये प्रेगनेंसी चेक क्या रहता है? जो इंसेमिनेशन हमने जो गायों का किया है उसमें से जिसको भी 45 डेज से लेकर 90 डेज के बीच में जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो डेज के बाद हमें यहाँ पे वो नंबर शो करेंगे कि इतनी गाय का हमें प्रेगनेंसी चेक करना है। हम ओपन करेंगे, हमको उसके साथ लिस्ट मिल जाएगा। हर एक गाय को देख के
उसका जो भी स्टेटस है, स्टेटस चेक करने के बाद हम यहाँ से उसकी प्रेगनेंसी का जो भी ये रहेगा स्टेटस हम यहाँ से डाल सकते हैं। अभी हमने ये फार्म की एक्टिविटीज देख ली और उसके अंदर ब्रीडिंग का भी एक्टिविटी देख लिया, उसके बावजूद और क्या मिल सकता है इसमें? आज की डेट में कितनी गाय को ड्राई करना है, ड्राई करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको भी छोड़ देंगे तो नेक्स्ट लैक्टेशन में जो हमें दूध मिलना चाहिए या पीक लैक्टेशन मिलना चाहिए लंबे टाइम तक, वो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए उसको सही टाइम पे ड्राई करना जरूरी है। तो वो रिमाइंडर्स हमें यहाँ पे ही मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में हम गायों के दूध का डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मोबाइल अगर आप ऐप ओपन करोगे मोबाइल में, तो आपको सिंपली ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आप सर्च एनिमल में जो भी नंबर का एनिमल आपका है जिसका दूध निकला है, चाहे वो नंबर हो चाहे नाम हो, आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। तो वो नंबर डाल के आप खाली सर्च करिए। सर्च करने के बाद एनिमल सिलेक्ट करके यहाँ से आप काऊ का जो आपको सिंबल दिया है वो प्रेस करोगे। उसके बाद मिल्किंग में जाके आपको डेटा जो भी आज का दूध निकला है वो एंट्री कर लीजिए। लास्ट 24 आवर्स का दूध का कंपैरिजन भी मिलेगा और लास्ट दूध क्या दिया था उसने, वो दोनों एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा जैसे दूध का एंट्री आपने देख लिया, ब्रीडिंग का एंट्री देख लिया, उसके साथ साथ हम हेल्थ एंड ट्रीटमेंट्स का, मतलब उनको अगर कोई बीमारी है और हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। सेम वे फर्टिलिटी में भी हम सीमेन का स्टॉक और ये हमारे पास कितने सर्विस बुल है, सीमेन कितना है, उसके स्टॉक्स है, वो सभी चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम डेली इसके अंदर एंट्री करोगे, डेटा एंट्री करोगे, उसके बाद ये अपने आप डेटा एनालाइज करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन सी गाय को सेल करनी है, तो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दूध का प्रोडक्शन नहीं दे रही है तो हम उस गाय को सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसा ही काम करेगा। आपका फार्म का फ्यूचर का बिजनेस प्लान भी इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारा जो फार्म रहेगा वो अच्छा परफॉर्मिंग हर्ड हम आइडेंटिफाई करके उसको फार्म पे रख सकते हैं। अच्छा, ये क्या कितने गायों के लिए ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? 30 काउस के आसपास है आपके पास, 30 से 100 200 जितने भी नंबर्स है, आपको मिनिमम 30 काउस के बाद सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देख लिया कि डेरावाल के यूनी एग्री सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने डेयरी फार्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं, समय की बचत और काम में कैसे सटीकता ला सकते हैं और डेटा के आधार पर हम कैसे निर्णय ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको एक ही जगह पे हमको डेटा मिलता है। हम उसको अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। इसलिए आज से ही आप डेरावाल के यूनिफॉर्म एग्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए और आपके डेयरी फार्म को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। धन्यवाद।